नारायण नारायण नारायण। कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद तीसरे चौथे दिन उसकी अस्थियों को हरिद्वार विदा कर दिया गया और पीछे काकबली कागुड़ रखते हैं और कहते हैं कि आओ दादाजी काका जी कागुड़ ले लो। तो जीव तो हरिद्वार गया और पीछे वापस क्यों बुलाते हैं? अरे भाई, ये भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां। एक दूसरे सुनी वैसे आगे कहते गए, चला गया, बस। एक दूसरा कहता, एक दूसरा सुनता, वही आगे कहता गाता है। अब किसी विद्वान को कोई पूछते नहीं, कोई उनके पास जाते नहीं। और विद्वान के पास जब भी जाते हैं, कोई विशेष प्रयोजन हो, विवाह का लग्न लिखना हो, नक्षत्र देखना हो, विवाह करवाना हो, बस इतना ही काम पड़ता है। और कोई और भी काम ऐसे पड़ते हैं तो उनमें उतना जितनी जरूरत हुई उतनी बात की फिर बस कौन पूछता है? जागरण जमाओं में अथवा विवाहों के नाच गानों में अथवा बर्थडे में, सालगिरहों में दुनिया भर का समय और धन बर्बाद हो जाता है, लेकिन कभी सत महापुरुषों की, विद्वत जनों की वाणी सुनने में उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता कि हमको किसको सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको शास्त्र की दृष्टिकोण की बात कौन बताएगा? कभी नहीं सुनते, इच्छा भी नहीं रखते। कौन बताएगा उनको? कुएं भांग पड़ी है, सत्संग अमर जड़ी है, चलता रहता है। देखिए, शरीर शांत होने के बाद में उनका दाह कर दिया जाता है। फिर बाद में गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी 12 दिनों तक की विधि को संपन्न किया जाता है। उसमें गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि 10 दिन के भीतर मृत प्राणी की अस्थियों को गंगा जी में प्रभावित कर देना चाहिए, ताकि उस आत्मा को शांति प्राप्त हो, उसके कुछ पाप कर्म धुले। ये बताया गया है। अब अस्थियों के साथ में तो आत्मा जाती है न आती है। आत्मा तो एक पल में कहां की कहां पहुंच जाती है, एक क्षण में कहां की कहां पहुंच जाती है, कहां से रिटर्न आ जाती है। मरने के बाद यह जो पार्थिव शरीर है, स्थूल शरीर, यह चला जाता है। फिर कारण शरीर उत्पन्न होता है। जो पिंडदान करते हैं, जो पिंडदान की महिमा बताइए, वो करने से उसका शरीर बनता है, एक अंगुष्ठ मात्र का। तो 12 दिन तक वह गरुड़ पुराण में के अनुसार 12 दिन तक जीव वहीं रहता है। फिर तो शरीर छोड़ते तुरंत तत्काल यमराज या धर्मराज के वहां जाकर के पुनः उसको वापस कर दिया जाता है। 12 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, पुराण के अनुसार बता रहा हूं। 12 दिन तक जो व्यक्ति कृत्य करता है, कर्म करते हैं परिवार के जन, वो देखता है। और अस्थियां, आप कहते हैं कि भावना है कि दादाजी के लिए सीट बुक करो, टिकट बुक करो, यहां चाय गिराना, आवाज देना किसी को, यह सब भावना है। हरिद्वार जाने का तात्पर्य यही होता है कि वहां जाकर के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना। गंगा मोक्षदायिनी है, जीते जी नहीं जा सके तो कम से कम मरने के बाद अस्थियों को प्रवाहित तो करें। और ऐसा करना शास्त्र में, पुराण में आज्ञा दी गई, वो करना चाहिए। पहले साधन नहीं थे तो 6 महीने से 12 महीने से कोई जाते, वो ले जाते, तब तक अस्थि को कहीं गाड़ के रखते थे, भूमि में अथवा कहीं अन्य दीवार में। यह विधान है। फिर काकबली पीछे रखने का अब लोग पूछते हैं कि दादू साहब आएंगे और भोजन करेंगे, ये अरे भाई दादू साहब नहीं आते। काक बलि का विधान है, कौवे को बलि रखी जाती है। तो अगर कौवा बलि लेता है, वो ग्रास लेता है, तो समझो कि एक संकेत है कि जीवात्मा संतुष्ट है। ऐसा एक भावनात्मक संकेत है। लेकिन वास्तविक बात है कि काक को बलि देने का विधान है, कौवे को ग्रास देने का विधान है, बस यही है। अब हम लोगों ने विधियुक्त कार्य करना चाहिए, वो तो छोड़ दिया, वो तो करते नहीं है।
मृत्यु से पूर्व से लेकर के अंतिम तक 12 दिन बीत जाते हैं, 13वीं हो जाती, तब तक विधियुक्त कार्य करने का सोचते नहीं है। कई भाग्यशाली लोग हैं, भगवान ने जिनको ज्ञान दिया है, संतों का संग दिया है, विद्वानों को गुणीजनों का आशीर्वाद और संग दिया है, अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, पढ़े लिखे हैं, धर्मज्ञों की संगति करते हैं, धर्म के विषय में जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वह गुणीजन कई लोग करते हैं। समझदार अथवा स्वयं कोई जानकार हो वही लोग करते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं करता। बाकी कामों में व्यर्थ का धन समय बर्बाद करते हैं। विवाह में व्यर्थ का धन, व्यर्थ का समय सब बर्बाद करते हैं। परंतु जो व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य धन परिवार संपत्ति छोड़ करके यहां से विदा हो गया, उसके आत्म कल्याण के लिए चिंता करने का किसी को समय नहीं, रोने के लिए समय है। काको सा दादो सा तुम अच्छे थे, दादाजी अच्छे थे, बुआ जी फूफा जी अच्छे थे, रोने के लिए सबके पास समय है। लेकिन उस व्यक्ति के जीवात्मा के कल्याण का चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए समय किसी को नहीं है। हमें इस जीवात्मा का कल्याण जो हो ऐसा साधन कौन सा करना चाहिए, यह विचार करने के लिए समय नहीं, ऐसी बुद्धि भी नहीं। भाग्यशाली वह लोग हैं जो परिवार के सदस्यों के जाने के पूर्व पूछते हैं कि हमको इनके लिए क्या करना चाहिए, हमारे दादाजी दादी जी इस अवस्था में हैं, अब इनके कल्याण का हेतु क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। कोई हजारों में एक व्यक्ति कोई कभी पूछता है, कोई पूछता ही नहीं। कली की माया के प्रभाव से ग्रस्त लोग धन संपत्ति का सोचते हैं कि खेत खलियान कोठी बंगला धन फैक्ट्री हमारे नाम कैसे हो, बस इसी का चिंतन करते हैं। आत्म कल्याण की बात सोचने वाला बड़भागी होता है, कोई बड़भागी पुण्यात्मा होता है जो अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने दादा के लिए, अपने भाई के लिए कोई संसार छोड़ के चला गया, उसके कल्याण की बात कोई व्यक्ति पूछने का प्रयास करता है और करने का प्रयास करता है। भाग्यशाली। वैसे बड़े लोग पुण्यशाली होते हैं। उनके जाने के बाद हमारे परिवार के सदस्य जो दादा दादियाँ चले गए हैं, उनके जाने के बाद गरुड़ पुराण में जो विधि लिखी है उस विधि के अनुसार ब्राह्मण देवता के द्वारा कार्य संपन्न करना चाहिए और स्वयं भी अधिकारी होना चाहिए कार्य करने का। और अधिकार स्वयं को प्राप्त नहीं है तो स्वयं भी अधिकारी बने। संकल्प लें कि मैं आज से मांस मदिरा तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, भक्ष्य नहीं करूंगा, अकरने योग्य कार्य नहीं करूंगा। मेरे धर्म वे वर्ण के अनुसार, मेरे वर्ण मेरे धर्म मेरी जाति के अनुसार बताए गए कर्म को मैं करूंगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, स्वधर्म का पालन करूंगा, फिर वो कर्म करें उसके लिए। 7 दिन 5 दिन तक गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए विधि युक्त। आजकल गरुड़ पुराण को भी ऐसे बना दिया जैसे सब्जी की टोकरी, यहां उठाई वहां रखी, पास में बीड़ी पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं, धुआंधोर अमल के डब्बे चल रहे हैं, गांजा भांग तब ये सब, और बीच में गरुड़ जी महाराज की जय हो रहा है महाराज कर रहे हैं। दुर्दशा मत करिए पुराणों की। श्रीमद् भागवत पुराण हो अथवा गरुड़ पुराण, कोई भी पुराण के हिसाब से ही होती है, उसकी विधि से ही होती है। हाँ, 10 दिनों के भीतर, 12 दिनों के भीतर गरुड़ पुराण पढ़ने का बताया गया है। तो कैसे करें? 10 गात्र की क्रिया पंडित जी करवा रहे हैं, गरुड़ पुराण भी कर रहे हैं, तो गरुड़ पुराण का एक उचित कक्ष चयन करना चाहिए जिससे कि धूम्रपान आदि न हो। और वैसे मारवाड़ प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में कई राज्यों में यह मरने के बाद धूम्रपान की प्रथा 2-3 राज्यों में है, अधिक नहीं है, चल पड़ी। चलम बीड़ी तंबाकू ये आत्मा और जो पीछे है उनकी दुर्गति का कारण ही है।
तंबाकू का धुआं जहां यज्ञ हुआ हो, जहां कथा सत्संग कीर्तन हुआ हो, जहां भगवत पूजा आराधना हुई हो, जहां पितरों का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि हुआ हो, उस जगह पर जाकर के कोई बीड़ी फूंक ले तो पूरा पूरा पुण्य वहां का चला जाता है। बताइए आप क्या कहें, किसको कहें, कौन सुने? अशोक सभा में बैठ करके बीड़े धुएं पी रहे, कर रहे, खींच रहे, क्या है भाई? ये सनातन संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए ऐसे युग पुरुष प्रकट हुए हैं। हमारी बात को अन्यथा नहीं लेना। हम जो धर्म की बात को जानते हैं और विद्वानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर ही बोलने का प्रयास करते हैं, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो गरुड़ पुराण का जो स्थान है वह योग्य ब्राह्मण देवता भी हो अपने कुलगुरु, एकांत में एक तरफ होना चाहिए। जो आसन, जो बिछोना अलग हो, उसके 10 मीटर के 5 मीटर के दायरे में कोई बीड़ी 10-15 मीटर के दायरे में कोई बीड़ी तंबाकू न करें, न बाद में करें न पहले करें, न कथा करें उस समय करें। तो श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिए और उनमें जो लिखे बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, वो कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण प्रत्येक व्यक्ति के जाने के बाद करने का विधान है। करते हैं लोग, सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी गरुड़ पुराण की बात को नहीं मानते, वहीं बैठ करके बीड़ी फूकेंगे। ब्राह्मणों में तो बहुत सारा हो गया दीक्षा, अधिक दुर्गति का कारण। जो मार्गदर्शन करने वाला समाज वो अभी धुएं में लिप्त हो गया, तंबाकू में लिप्त हो गया, न जाने अन्य क्या क्या। नहीं होना चाहिए, विचारणीय है। सोचे विप्र वेद विहीना तज निज धर्म विषय लेवलीना। उस ब्राह्मण को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, जो वेद विहीन है, स्वयं के धर्म को तज कर विषय में लीन हो रहा है। बीड़ी तंबाकू क्या विषय तो है और क्या? अमल तंबाकू, जर्दा, डोडा, मद आदि विषय तो और क्या है? अन्य भी भ्रष्टाचरण। ब्राह्मण को सोचना चाहिए। सोचे सत्य जो नीति ने जाना, उस सत्य को सोचना चाहिए जो नीति को नहीं जानता, जो धर्म की नीति को नहीं जानता। धर्म की नीति क्या है, राजनीति क्या है, ईश्वर प्रदत्त नीति क्या है, उस सत्य को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं, उनकी फिर अधोगति होती है। कोई भी हो, सोचे वैश्य कृपन धनवाना। जो धनवान वैश्य है, तीसरा वर्ण का व्यक्ति, धन है और कहीं आवश्यकता पड़ी उस जगह उस धन का सदुपयोग नहीं करता है तो कृपण बाजा जाता है, उसको भी सोचना चाहिए। और चौथे वर्ण का लोग व्यक्ति जो सेवा धर्म को नहीं जानता, उसको भी सोचना चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि मरणोपरांत विधियुक्त कार्य करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और हम गरुड़ पुराण की बात इसलिए कह रहे थे कि सब जगह ऐसा ही होता है। प्रायः कई हजारों में से एक व्यक्ति कोई ठीक प्रकार से, जिस प्रकार भागवत की पीठ लगती है ऐसी गरुड़ पुराण की पीठ लगती है। पुराणों की विधि सबकी एक ही है। गरुड़ पुराण में पूजन नहीं होता, केवल मानसिक पूजन पंडित जी कर लेते हैं। फिर जो 10वें दिन अथवा 12वें दिन अंत में थोड़ी देर के लिए कथा की जाती है, तो उसमें व्यक्ति मुंडन करवाता है, फिर स्नान करता है, फिर अपनी पगड़ी उगड़ी जो रिवाज के द्वारा बांधते हैं, फिर अपने पवित्र हो करके फिर अध्याय सुन करके गरुड़ पुराण का फिर आरती करते हैं। ऐसा विधान है। लेकिन वहां भी देखिए समाज में बड़ी विडंबना है, क्या कहें, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं शास्त्र विधियुक्त करें, जिसके करने से हमारा ये लोग भी सुधरें और परलोक भी सुधरें। शास्त्र में जो बताई बातें उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में शिथिलता आ गई है। धर्म ग्रंथों के विषय में, जानकारी के विषय में कुछ कुपंथी बीच में पढ़ करके धर्म की बातों को ढहने का प्रयास किया। बोले कर्मकांड ये तो फर्जी है, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, दान पुण्य सब ये अपने लिए करते हैं। ऐसे लोगों की बातों से बचना चाहिए। और महाभारत, रामचरितमानस, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ हैं, ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन स्वयं भी करें। और हाँ, इसमें भी कई प्रक्षिप्त ग्रंथ भी उत्पन्न हो गए हैं, कुछ कालनेमियों के द्वारा बनाए गए हैं, जो अपने आप को बड़े वेद के प्रचारक बताते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे पंथवादियों से भी बचना चाहिए। हमारी जो परंपराएं हैं, ऋषि परंपरा, उनका अनुसरण करते हुए, उसकी साक्षी संपूर्ण भारत में जगद्गुरु शंकराचार्य, श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य परंपरा उसका नेतृत्व करती है। काशी विश्व जो काशी विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद उसका प्रतिनिधित्व करता है। और विद्वान ब्राह्मण जो उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। श्रुति स्मृतियों में जो लिखा है उनके अनुसार सभी को संसार में जीते जी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। श्राद्ध आदि कर्मों को अपने धर्म कर्म के अनुसार, जानकारी के अनुसार और ब्राह्मण देवताओं की आज्ञा के अनुसार निभाना चाहिए और करने का प्रयास करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।